ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार के चुनाव में झारखंड में महत्वपूर्ण स्थिति में मौजूद पार्टी अपना संगठन विस्तार करना चाहती है, चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और ये मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद महागठबंधन खेमे में खटपट की वजह बनती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया गया है और राजद को दो टूक संदेश दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों को लेकर दावेदारी की गई है और सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड की तरह बिहार में भी गठबंधन धर्म का पालन किया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। अगर राजद को शामिल करना है गठबंधन में तो करें, नहीं करना तो झारखंड में कांग्रेस और राजद के ससम्मान जेएमएम में साथ रखने का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि बिहार में जेएमएम क्या करेगा ये राजद तय नहीं करेगा। राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको ससम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम 7 चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। दादा, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हम उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे वो डिसाइड करेगा। अब राजद डिसाइड करेगा जेएमएम क्या करेगा। दादा, सवाल ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ संबंधों में खटास आएगी, बाहर और राजद को कीजिएगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र जी आप निश्चिंत रहिए। जवाब दिए नहीं दादा और इनको यहाँ पर रखे हुए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ कर दिया कि हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तय है और राजद ये तय नहीं करेगा कि जेएमएम किस स्थिति में क्या निर्णय लेगी। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन खेमा झारखंड मुक्ति मोर्चा को उचित मान सम्मान नहीं देता है तो क्या झारखंड में भी गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है। संदीप, सुप्रियो भट्टाचार्य के लहजों में काफी तल्खी महसूस की जा रही है। आज यदि सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह साफ जरूर हो गया है कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव होना है, वहां पे चुनाव लड़ेगी, चाहे गठबंधन उन्हें सीट दे या नहीं। पर जो लगभग 12 सीट जेएमएम ने तय किए हैं और उनका कहना है कि जहां पे हम मजबूत स्थिति में हैं वहीं पे हम चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे। हालांकि यह साफ हो गया है कि चाहे राजद या गठबंधन जेएमएम को बिहार चुनाव में जगह देती है या नहीं, उसके बावजूद भी आखिर बिहार में जेएमएम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और लगभग 12 सीटों पर इनकी तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने जरूर हवाला दिया है कि जिस तरह राज्य में जब आरजेडी कोटे के एक ही विधायक जो उस समय श्रम मंत्री उनको बनाया गया था सत्यानंद भोक्ता को, अब पूरे टर्म उनको मंत्री पद में रखा गया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे, रही वजह थी कि हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक विधायक उनके जीत के आए थे और उनको पूरे टर्म मंत्री रखने का काम किया था। हालांकि वही जो महागठबंधन धर्म है वह बिहार निभाने की कहीं ना कहीं एक संदेश जेएमएम ने देने का काम किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में राजद बड़ी पार्टी है और वहां बड़े भाई की भूमिका में होगी। हालांकि यदि झारखंड की बात करें तो गठबंधन में जेएमएम बड़ी भूमिका में है और जिस तरह से वे झारखंड में अपने गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं वैसे ही राजद को भी बिहार में गठबंधन धर्म का निर्वहन करना चाहिए। हालांकि यह साफ हो गया है कि चाहे राजद या गठबंधन वहां पे सीट दे या ना दे, पर जेएमएम वहां पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बयान में जरूर कहा था कि ताली जो है दोनों हाथ से बजती है और एक हाथ यदि हटा दिया जाए तो वह बाय बाय का शक्ल ले लेता है। तो कहीं ना कहीं एक टूक संदेश देने का काम जेएमएम ने किया है। हालांकि देखना होगा, समय जरूर है, पर कैसे गठबंधन को और मजबूती प्रदान की जा है
कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार वहां पे देने का काम करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन संदीप, अगर सहयोगियों का साथ रहे तो जीत की गारंटी मिल सकती है, जीत की संभावना और बेहतर हो सकती है। अकेले दम पर अगर जेएमएम बिहार में हो तो उस स्थिति में संगठन को शायद सक्रिय नहीं किया गया है कि चुनाव में जीत की संभावना बन सके। लेकिन जिस अंदाज में सुप्रियो भट्टाचार्य आरजेडी ये तय नहीं करेगी कि जेएमएम को क्या करना है, ये कहते सुने जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बैठकों में शामिल उनका न होना उन्हें निराश कर रहा है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से सुगबुगाहट तेज हुई थी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेके, शुरुआती दौर पे ही झारखंड में जो गठबंधन की बड़ी पार्टी है उन्होंने साफ कर दिया था कि वे बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशी देंगे। हालांकि उस समय यह तय शुरुआती दौर पे तय नहीं हुआ था कि कितने सीटों पर जेएमएम वहां पे चुनाव लड़ने का मन बना रही है। हालांकि बाद में यह स्थिति क्लियर हो गई है कि लगभग 11 से 12 ऐसे सीट है जहां पे जेएमएम अपने प्रत्याशी देने की तैयारी कर रही है, और वो उनका साफ तौर पे कहना है कि जहां पे आरजेडी कमजोर है या फिर इससे पहले वे उसे हार का सामना करना पड़ा था, जहां पे जेएमएम मजबूत है, तो उन्हीं जगहों को वे चिन्हित किए हैं जहां पे जेएमएम की जो मजबूती है, रही वजह है कि वहां से चुनाव लड़ने का फैसला जेएमएम ने किया है। हालांकि देखना होगा यदि राजद कोटे से या फिर जो महागठबंधन है बिहार में जेएमएम को जगह नहीं देती है, क्योंकि अब तक देखा गया है कि जो भी गठबंधन की बैठक बिहार में हुई है उसमें जेएमएम को शामिल नहीं किया गया है, यानी जेएमएम को उस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया गया था। हालांकि उसके बाद भी जो अब बयान आ रहे हैं कि जेएमएम वहां से चुनाव लड़ेगी, चाहे राजद वहां पे जगह देती है या नहीं देती है, तो संभवतः जो झारखंड में गठबंधन है, चाहे जेएमएम कांग्रेस से या फिर राजद का जो तालमेल चल रहा है, तो संभवतः आने वाले दिन में इसमें भी खटास देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह की जो बयानबाजी अब हो रही है कि यदि झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और जो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो बिहार में भी उनको गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे राजद हो या कांग्रेस। यदि पार्टी को गठबंधन को मजबूत करना है और आगे चुनाव में बीजेपी को मात देना है, तो इसको लिए जरूरी है कि वे यदि जेएमएम वहां से उम्मीदवारी के लिए अपना जो पक्ष रख रहा है तो उसको भी समझने की कोशिश की जाए। हालांकि यह तय जरूर हो गया है कि जेएमएम चाहे सीट दिया जाए बिहार में वे चुनाव पे उतरेगी और अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। हालांकि देखना होगा चुनाव से पहले क्या जो स्थितियां अभी बनी है, आने वाले दिनों में उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर जो गठबंधन की अगली बैठक होती है तो क्या जेएमएम को उसमें शामिल किया जाता है या नहीं, आने वाला वक्त जरूर बतलाएगा। लेकिन संदीप, सुप्रियो भट्टाचार्य के बारे में आप जो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा ताली दोनों हाथ से बजती है, अगर एक हाथ अलग हो जाए तो वो बाय बाय हो जाता है। क्या ये इशारा है कि अगर महागठबंधन बिहार में जेएमएम को उचित मान सम्मान नहीं देगा तो झारखंड में शायद आरजेडी या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जिस तरह से जिस लिहाजे में कह सकते हैं, जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बयान में जरूर कहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है और दोनों के सहयोग से ही ताली की आवाज़ जो है वह निकलती है, और यदि एक हाथ हटा दिया जाए तो वह बाय बाय भी कहलाता है। तो कह सकते हैं एक संकेत का जरूर काम किया है। यदि बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान यदि गठबंधन या राजद जेएमएम को वहाँ पे टिकट नहीं देती है चुनाव के लिए, तो वे वहाँ पे सिंगल भी चुनाव अकेले लड़ सकती है। हालांकि झारखंड में इसका कितना असर आगे देखने को मिलेगा वह आने वाला वक्त ही बतला पाएगा। चलिए, तो नजर बनाए रखे संदीप, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार चुनाव के मद्देनजर जहां सियासी गुणागणित दिलचस्प रूप लेता जा रहा है, तो झारखंड की एक महत्वपूर्ण पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो महागठबंधन खेमे में एक बड़े दल के तौर पर झारखंड में मौजूद है, वो बिहार में अपने लिए जगह तलाश रही है। लेकिन महागठबंधन खेमे से उन्हें वो संकेत या संदेश इस तरह के नहीं मिल रहे हैं कि गठबंधन में उनकी भागीदारी पर भी विचार किया, और ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य के लहजे में जो तल्खी है उसे दबाव बनाने की एक तकनीक के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर
जेएमएम ने कुछ बड़ा फैसला ले लिया है। आने वाले समय में इसका खुलासा जरूर होगा और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।